आज हम उस पॉप कल्चर मिथक को तोड़ने वाले हैं जहां लोग सोचते हैं कि ट्रस्ट फंड्स का मतलब सिर्फ अमीर बच्चों की पॉकेट मनी होता है। असल में ये बेहद जटिल और ताकतवर गवर्नेंस सिस्टम है। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति इतना अमीर है कि उसका पैसा आज के उद्योगों, विश्वविद्यालयों और राजनीति को आकार दे रहा है, जबकि वो इंसान 50 साल पहले ही गुजर चुका है। उसका बनाया हुआ सिस्टम आज भी दुनिया को कंट्रोल कर रहा है। आज के इस विश्लेषण में हम इसी रहस्यमयी दुनिया की गहराई में उतरेंगे। आज हम इन 5 मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे। विरासत का मिथक, एक संस्था के रूप में संपत्ति का काम करना, पारिवारिक व्यवहार में जो बदलाव आते हैं वो, समय के साथ होने वाली अनगिनत कंपाउंडिंग और आखिर में हमेशा टिके रहने वाले स्थायित्व की तलाश। तो चलिए सबसे पहले बिंदु से शुरू करते हैं, विरासत का मिथक। आमतौर पर बिगड़े हुए वारिस की जो छवि हमारे दिमाग में होती है, सच्चाई उससे बहुत अलग है। जरा सोचिए, एक अमीर फाउंडर सबसे ज्यादा किस बात से डरता है? सीधे उत्तराधिकार से। सीधे तौर पर सारी संपत्ति वारिस को सौंपने का मतलब है कि उसका एक अकेला इमोशनल या गलत फैसला दशकों की मेहनत को कुछ ही मिनट में बर्बाद कर सकता है। व्यापार बेचे जा सकते हैं, निवेश खत्म हो सकते हैं, और बिल्कुल इसी डर की वजह से एक ऐसी प्रणाली बनाई गई जो इंसान के गुजर जाने के बाद भी अपना कंट्रोल बनाए रखती है। तो असल में एक ट्रस्ट है क्या? देखिए, ये कोई साधारण बैंक अकाउंट नहीं है। ये अमर नियमों का एक सेट है। यहाँ संपत्ति के कानूनी अधिकार और वारिसों के सीधे नियंत्रण को पूरी तरह अलग कर दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि पैसा तो है, पर वारिस उसे अपनी मर्जी से उड़ा नहीं सकता। संस्थापक के नियम सदियों तक लागू रहते हैं और सिस्टम हमेशा व्यक्ति से बड़ा होता है। अब आते हैं हमारे दूसरे टॉपिक पे, एक संस्था के रूप में संपत्ति। जब संपत्ति इतनी विशाल हो जाती है तो पैसे के इर्द गिर्द एक पूरी मशीन कैसे काम करती है, आइए देखते हैं। मर्डॉक, हर्मीज और पोश पिए जैसे परिवारों को ही ले लीजिए। ये आम परिवारों की तरह बिल्कुल काम नहीं करते। ये बड़े बड़े ट्रस्ट और होल्डिंग संरचनाओं का इस्तेमाल करते हैं। चाहे मर्डॉक परिवार का मीडिया प्रभाव हो या वोक्सवैगन पर पोर्श परिवार का कंट्रोल, इन सभी का एक ही लक्ष्य होता है, अपने विशाल साम्राज्य को किसी भी हाल में बिखरने से बचाना। और इस साम्राज्य को बचाने के लिए ये परिवार एक ऐसा बुनियादी ढांचा खड़ा करते हैं जो किसी छोटी सरकार जैसा होता है। वकीलों, टैक्स रणनीतिकारों, पोर्टफोलियो मैनेजर्स और सुरक्षा दलों की एक पूरी फौज होती है। वो सिर्फ पैसा बैंक में नहीं रखते, बल्कि वो विशेषज्ञों की एक पूरी मशीन चलाते हैं ताकि संपत्ति हर तरह के टैक्स, कानूनी मुकदमों और बाजार के उतार चढ़ाव से सुरक्षित रहे। अब हम तीसरे और सबसे दिलचस्प हिस्से पर आ पहुंचे हैं, पारिवारिक व्यवहार में बदलाव। ट्रस्ट्स किस तरह से वारिसों की साइकोलॉजी और उनके व्यवहार को पूरी तरह बदल देते हैं। ये नए पैसे यानी न्यू मनी का एक बहुत ही दुखद चक्र है। पहली पीढ़ी तेजी से पैसा कमाती है, अगली पीढ़ी की जीवन शैली में बेतहाशा खर्च बढ़ते हैं, फिर परिवार में लड़ाइयां शुरू होती हैं और आखिर में सब कुछ बर्बाद हो जाता है। बिना किसी अनुशासन के जब अगली पीढ़ी को असीमित पैसा मिल जाता है तो तबाही पक्की है। पुरानी दौलत वाले परिवारों ने इन गलतियों से बहुत कुछ सीखा। उन्होंने एक कठोर सत्य को अपना लिया, पैसा सिर्फ इंसान के व्यक्तित्व को कई गुना बढ़ा देता है। अगर कोई व्यक्ति अनुशासित है तो पैसा उसे और ताकतवर बनाएगा, लेकिन अगर कोई इंसान आवेगी यानी इम्पल्सिव है तो पैसा उसे बेहद खतरनाक बना सकता है। तो इस खतरे को कैसे रोका जाए? यहीं ट्रस्ट्स का असली काम शुरू होता है। वो वारिसों को कंडीशन करते हैं। सारा पैसा एक साथ देने के बजाय उसे दशकों तक धीरे धीरे रिलीज किया जाता है। आपको अच्छी शिक्षा चाहिए या नया व्यापार शुरू करना है, बिल्कुल पैसा मिलेगा। लेकिन क्या आपको अंधाधुंध अय्याशी करनी है? बिल्कुल नहीं। ये ट्रस्ट्स अच्छे व्यवहार को इनाम देते हैं और विनाशकारी आदतों को पनपने से पहले ही रोक देते हैं। अब चलते हैं चौथे हिस्से की ओर, समय के साथ निरंतर कंपाउंडिंग। यहां समय कोई बाधा नहीं, बल्कि सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। आमतौर पर मध्यम वर्ग की संपत्ति का चक्र हर पीढ़ी के साथ लगभग शून्य से शुरू होता है। बंटवारा, टैक्स या अचानक आए बड़े खर्चे सब कुछ रीसेट कर देते हैं। लेकिन ये वंशावली ट्रस्ट इस रीसेट को ही ब्लॉक कर देते हैं। वो मुख्य संपत्ति को एक कवच में बंद कर देते हैं ताकि जिंदगी की रुकावटें उन्हें तोड़ ना सकें और मशीन बिना रुके चलती रहे। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 100 साल।
अगर आप बाजार में किसी इन्वेस्टमेंट को पूरे 100 साल तक बिना छुए छोड़ दें तो कंपाउंडिंग का जादू ऐसे नतीजे देता है जिन पर यकीन करना मुश्किल होता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एंडाउमेंट फंड्स या सदियों पुरानी यूरोपियन जमीनों की बेहिसाब दौलत के पीछे यही सबसे बड़ा राज है, बिना किसी रुकावट के समय का फायदा उठाना। और यही बात नए पैसे और पुराने पैसे के बीच एक साफ लकीर खींचती है। नया पैसा अक्सर व्यक्तिगत आज़ादी और आज के आराम पर ध्यान देता है, लेकिन पुराना पैसा वो एक ऐसा सिस्टम है जो अपनी संस्था की उम्र को बढ़ाने पर फोकस करता है। वो पीढ़ियों से आगे की सोचते हैं, सदियों की प्रासंगिकता की सोचते हैं। और इसी के साथ हम अपने आखिरी हिस्से पर आते हैं, स्थायित्व की तलाश, जहां पैसा सिर्फ पैसा नहीं रहता, इतिहास बन जाता है। जब पैसा एक बहुत लंबे समय तक टिका रहता है तो वो समाज पर एक संस्थागत छाप छोड़ने लगता है। बड़े बड़े विश्वविद्यालयों और अस्पतालों को फंड करना, म्यूजियम बनाना या राजनीतिक अभियानों को बैक करना। ट्रस्ट बनाने वाला व्यक्ति शायद सदियों पहले जा चुका हो, लेकिन उसका सिस्टम, उसकी संपत्ति आज भी हमारे समाज के ढांचे को आकार दे रही है। ये एक ऐसी परमानेंट फोर्स बन जाती है जो युद्ध और संकटों से भी बच निकलती है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद ये एक बहुत गहरा सवाल हमारे सामने आता है, क्या ट्रस्ट फंड्स वाकई में सिर्फ विरासत प्लान करने